सड़क के कोने में एक 8 साल का लड़का अपनी 11 महीने की रोती हुई बहन को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्ची चुप नहीं हो रही थी। दोनों ही भाई बहन गरीब और अनाथ थे। उस 11 महीने की बच्ची का सारा ध्यान उसका भाई ही रखता था। उस दिन पता नहीं क्यों बच्ची ज्यादा रो रही थी, चुप भी नहीं हो रही थी। तभी उन दोनों के सामने एक बड़ी कार आके खड़ी हुई और कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। आदमी के बाहर निकलते ही लड़का उस आदमी के पास गया और कहा, साहब जी, क्या मैं आपकी गाड़ी को साफ कर दूं? आदमी ने कहा, पर बेटा गाड़ी तो पहले से ही साफ है और कितना साफ करोगे? तब लड़के ने कहा, साहब जी करा लीजिए ना, अगर आप गाड़ी साफ करा लेंगे तो मेरी बहन को कुछ खाने को मिल जाएगा। तब आदमी ने कहा, बेटा गाड़ी साफ करने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे पैसे ले लो और खिला दो अपनी बहन को। लड़का बोला, नहीं साहब, मैं सिर्फ अपने मेहनत के पैसे ही लूंगा। बच्चे की बात सुनकर आदमी को उस पर तरस आ गया और उसने अपनी कार को साफ करने के लिए हाँ बोल दिया। लड़का जल्दी से एक कपड़ा लेकर गाड़ी को पोंछने लगा और गाड़ी साफ करते ही उसने आदमी से कहा, साहब जी गाड़ी साफ हो गई, कृपया मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए ताकि अपनी बहन के लिए कुछ खाने को ला सकूं। आदमी ने बच्चे को पैसे दिए और पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बच्चे ने कहा, साहब जी हमारा कोई घर नहीं है, रात को यहीं सड़क के किनारे भाई बहन सो जाते हैं। आदमी ने और पूछा, और बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? बच्चे ने जवाब दिया, साहब जी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय ऊपर वाले के। तब आदमी ने लड़के से कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो, हमारे घर में रहना। तब लड़के ने कहा, नहीं साहब, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं खुद कमा सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन अभी बहुत छोटी है साहब, उसे माँ बाप की जरूरत है और उसकी ये जरूरत मैं पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाएं और उसका ख्याल रखें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब। एक 8 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आदमी का दिल पिघल गया और उसने लड़के से कहा, कहाँ है तुम्हारी बहन? लड़के ने कहा, वो रही साहब, सड़क के किनारे बैठी खेल रही है। और लड़का अपनी बहन को गोद में उठाकर आदमी के पास ले आया। आदमी ने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और लड़के से पूछा, इतनी प्यारी बच्ची को अगर मैं अपने साथ ले गया तो तुम्हें इसकी याद नहीं आएगी? लड़के ने कहा, याद तो आएगी साहब, लेकिन आपके साथ रहेगी तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी, कम से कम बड़ी होकर पढ़ लिख तो जाएगी। आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। और ऐसा कहते हुए आदमी बच्ची के साथ गाड़ी में बैठ गया। लड़के ने कहा, भगवान करे साहब कि आप इसका इतना ख्याल रखें कि इसे मेरी याद भी ना आए, और अपनी बहन को अलविदा कहने लगा। तभी आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन लड़का गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। आदमी ने कार के अंदर लगे शीशे से ये देखा और मन ही मन सोचा, अरे ये बच्चा तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने गाड़ी रोक दी और बच्चे से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? लड़के ने रोते हुए कहा, साहब जी बस एक बार मेरी बहन को देखना है, कृपया दिखा दीजिए। आदमी ने बच्ची को लड़के के गोद में दे दिया और लड़के ने रोते हुए अपनी बहन को गले से लगा लिया और कुछ देर बाद उसने अपनी बहन को फिर से आदमी के हवाले कर दिया और रोते हुए कहा, ये लीजिए साहब, ले जाइए मेरी बहन को अपने साथ। आदमी ने बच्ची को अपने गोद में ले लिया और गाड़ी में बैठकर आगे चलने लगा। तभी लड़के ने देखा कि उसकी बहन का खिलौना तो वहीं पड़ा हुआ रह गया। उसने खिलौना उठाया और दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते कहने लगा, रुकिए साहब रुकिए, बहन का खिलौना तो यहीं रह गया है। लेकिन तब तक गाड़ी दूर निकल चुकी थी, ना ही गाड़ी रुकी और ना ही वो गाड़ी तक पहुंच पाया। हाथ में खिलौना लिए बस गाड़ी को देखता ही रह गया। आशा करता हूँ कि एक भाई का अपनी बहन के लिए दिए गए बलिदान की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।